हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का है, ठीक है। और इसमें हम बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। और ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। जिसमें मॉड्यूल वाइज हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया, अंतरिक्ष संरचना, प्लेट टेक्टोनिक, तो ये सारा कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो में बताएंगे बिग बैंग के विशेष संदर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग के सिद्धांत, ठीक है। अब बिग बैंग सिद्धांत है क्या? तो पृथ्वी की उत्पत्ति कोई देखा नहीं है जाके, ना आप देखें ना हम देखें, हो सकता है कोई दूसरा देख लिए होंगे गलती से, लेकिन कोई कैसे देख सकते हैं जब पृथ्वी नहीं आया था, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कोई देख कैसे सकते हैं? तो मेन बात ये फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आदमी को जानने में कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ कैसे। कोई तो था नहीं, बुजुर्ग आदमी भी नहीं था कि दादाजी आप देखे थे क्या, नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भूल बेता अनुमान लगाएं कि कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के स्थान पर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सोचना शुरू कर दिया। अब पृथ्वी का उत्पत्ति पता नहीं चला, उससे पहले ब्रह्मांड का उत्पत्ति के बारे में लोग सोच रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसी सोच का परिणाम है। बिग बैंग एक आधुनिकतम परिकल्पना है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करती है। इस परिकल्पना से पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि ब्रह्मांड का कोई आदि तथा अंत नहीं है और यह अनंत है, परंतु बिग बैंग सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड को अनंत नहीं माना जाता, ठीक है। इसका देने वाले कौन थे? एडविन हबल थे, जिसने 1920 ईस्वी में दिए थे। 1964 में आर्नो पेजियास था, रॉबर्ट विल्सन ने भी कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या की है। और आगे देखते हैं, बिग बैंग के अनुसार जो है सो ब्रह्मांड जो था एक छोटा गोलक था, ठीक है, छोटा गोलक था। एटम अथवा एकाकी का नाम दिया गया इसको, इस छोटे गोलक को, और न्यूनतम आयतन तथा अनंत तापमान एवं घनत्व थे। थोड़ा सा ही तो था, इतना बिंदु जैसा, उसमें इतना ज़्यादा तापमान और इतना ज़्यादा घनत्व था, इतना ज़्यादा आयतन था कि क्या ही बताएं, ठीक है। इस समय समस्त पदार्थ तथा ऊर्जा और छोटे गोलक अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित थी। इस घटना से पहले क्या हुआ इसका किसी को कोई अनुमान नहीं। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता गया और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती गई। यह विस्तार आज भी जारी है, आज भी पृथ्वी बढ़ रहा है। सब लोग को लग रहा होगा ना कि नाप के रखें ये इतना डेसिमल इतना है, वो कहता है कि ज़मीन बढ़ता तो नहीं है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। बिग बैंग के बाद 1 सेकेंड के अल्पकाल में ही बृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, तो निर्माण हो गया परमाणु का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया, जो है 3 लाख साल के दौरान जो है सो 4500 केल्विन तक गिर जाता है। अगर समझने कितना ज़्यादा ठंडा हो गया होगा। परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। प्रारंभिक अवस्था के बाद यह गुब्बारे की भांति फूल गया और इसका तापमान आकार हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो आज का पहला क्लास था फ्रेंड्स, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताइए कमेंट करके, ठीक है। और कल बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यह वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स, और कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएं, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल आप लोग के लिए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बोलिए, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप भी बनाए फ्रेंड्स, उसमें 299 में सारा कुछ मिल रहा है, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए बनाए, बहुत सारा बुक्स खरीदे हैं, उसमें यूज़ किए हैं। आप लोग को कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं पृथ्वी में कि मतलब आप नहीं बना पाएंगे, इस तरह से मतलब उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली मतलब टॉपर ही रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो जरूर से बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वंदे मातरम।